इलेक्शन से पहले जा चुका हूँ। मैंने एक हफ्ता वहाँ गुजारा है। मैंने तमाम शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के रास्ते निकाले हैं, इनको रिपोर्ट किया है, उन्होंने अप्रिशिएट किया है, लेकिन उसके बाद अगर वो नहीं उसको आगे बढ़ा सके तो मैं क्या कर सकता हूँ। फिर हमारे साथ जो हुआ, जिन्होंने स्टेट के लिए इतना कुछ किया, उनके साथ जो हुआ इस सूबे में और बलूचिस्तान में किस कीमत पर हुआ, क्यों ऐसा हुआ। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। हम इतने भी कमज़ोर अपने आप को नहीं समझते कि आप हमें असम्बली से बाहर रखेंगे। हम इन असम्बलियों को फिर अहमियत ही नहीं देंगे। हम मुकम्मल सड़कों पे आ जाएंगे और मुकम्मल सड़कों पे आकर फिर शायद हम उनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित होंगे। हम इतने भी कमज़ोर नहीं हैं कि हम सरेंडर हो रहे हैं। हम सरेंडर नहीं हैं, हम बाकायदा मैदान में हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा अंदाज़ बिल्कुल आईन और कानून के दायरे के अंदर जमहूरी अंदाज़ है, सियासी अंदाज़ है। हम ऐसे माहौल पैदा नहीं करना चाहते। सवाल सारे उनसे हैं, स्टेट से हैं कि जिस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आप 2010 से लड़ रहे हैं, स्वात से लेकर पूरे पख्तूनख्वा को आपने बेघर कर दिया। हमारी इज़्ज़तें घरों से निकल गईं, दर बदर हो गई। आज तक मुहाजिर हैं अपने मुल्क के अंदर और सड़कें इनके हवाले होती हैं, देहातें इनके हवाले होती हैं। अब इस हवाले से अब आप मुझे बताएं कि हम कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ पर और कैसे हमारे हालात गुजर रहे हैं। इनको तो हम ही जानते हैं ना, जो लोग भुगत रहे हैं। लाहौर में बैठा हुआ आदमी तो शायद इनका एहसास ना कर सके, वो तो अभी वहाँ अल्लाह ताला उनको महफूज रखे, लेकिन हमारे यहाँ जो हालात हैं उनको शायद वो इदराक करते हैं कि न मरकज़ में आवाम की हुकूमत है, न सूबे में आवाम की हुकूमत है। मैंडेट दोनों जो है ना वो जाली किस्म के हैं। इंज़िमाम से पहले के हालत में अच्छे थे, इंज़िमाम के बाद में जो है वो ज़्यादा परेशान है जी, और ज़्यादा किस्म की मुश्किलात से गुजर रहे हैं। अब न फाटा रहा न सेटल रहा, इस बीच में क्या चीज़ है समझ में नहीं आ रही। इस वक्त फाटा का अवाम मजलूम है, मजलूम, और यही सूरत हाल हदर बलूचिस्तान की भी है। हमारे यहाँ भी लापता लोग हैं, बेतहाशा लोग हैं, इसी तरह लापता लोग बलूचिस्तान में हैं, वो भी अपने प्यारों के लिए रो रहे हैं और यही उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और ये चीज़ें जो हैं इस वक्त बदअमनी की सूरत हाल है। स्टेट की रिट ख़त्म हो चुकी है। हम किन झगड़ों में पड़े हुए हैं और मुल्क किधर जा रहा है, प्रायोरिटी को तय करना चाहिए। तरजीहात क्या हैं हमारी, इस पर हुकूमत नहीं सोचती। जनरल वो ISI की चीफ थे, पार्लियामेंट की बिल्डिंग में प्राइम मिनिस्टर के चैम्बर में मुझे मिले और मेरे साथ ये मसला डिस्कस किया और मैंने उनसे कहा कि आप बेवक्त फैसला कर रहे हैं। अभी फाटा मर्जर जो है उसके लिए फाटा का हालात मुवाफिक नहीं हैं। हमने बहुत तजवीज़ें दी लेकिन वो बज़िद थे। तो अगर हम मुल्क के अंदर खुद मुख्तार नहीं हैं और हमने मुल्क के अंदर के फैसले और तब्दीलियाँ, तो आप मुझे बताएं कि हम किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि हम एक आज़ाद कौम